क्या राज छिपा है विराट कोहली की चार्ट में जो उन्हें इतना नेम, फेम, सक्सेस देता है? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उन्हें बार बार कमबैक किंग बनाता है? और क्या आगे आने वाला टाइम ऐसा शो कर रहा है कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शर्मा और आप देख रहे हो डेस्टिनी ऑफ लेजेंड्स, जहां पे हमने पिछले एपिसोड में श्री नरेंद्र मोदी का चार्ट डिस्कस किया था और इस बार हम डिस्कस करेंगे विराट कोहली का चार्ट। उनके चार्ट में ऐसा क्या है जो एक साधारण सा बच्चा जो उत्तम नगर की गलियों में से निकल के एक किंग कोहली की पोजीशन पे पहुंच गया, जो प्लैनेट्स हैं जो उन्हें इतना इमेंस वेल्थ दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं विराट कोहली का चार्ट। तो विराट कोहली का अगर हम चार्ट देखते हैं तो उनकी धनु लगन की पत्री है और कन्या राशि है। जो उनके लग्नेश हैं बृहस्पति, वो बैठ गए हैं 6th हाउस में, जहाँ पे उन्हें करेज देते हैं, एक अपने एनिमीज़ के ऊपर फाइट करने की एक क्षमता देते हैं। एनिमीज़ कौन होते हैं? ऋण, रोग, शत्रु। तो उनके ऊपर पाते हैं, उनको फाइट बैक कर पाते हैं, जो भी सिचुएशंस भी अगर हम बात करते हैं। और वही ये बृहस्पति अगर आप देखेंगे D9 में ये अपनी ही राशि में बैठ गए हैं, मीन राशि में बैठे हैं और वहाँ पे राहु और सूर्य भी बैठे हैं। और सूर्य जो कि D1 में नीच के हैं, वो D9 में क्या हो गया? उच्चस्थ हो गए, मतलब अपनी उच्च की राशि की तरफ को जा रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छे हो गए। तो यहाँ पे जो नीच का फल है D1 में वो नहीं मिल रहा है उनको, सूर्य को, उनको उच्चस्थ जो सूर्य हैं उसका फल मिल रहा है। तो अगेन एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो D9 भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखना। अब अगर हम बात करते हैं उनका जो जन्म हुआ उनका, वो सूर्य की महादशा में हुआ, फिर आई उनकी चंद्रमा की महादशा और उसके बाद मंगल की महादशा 2003 में आई, जहाँ पे मुझे लगता है एक्चुअल में उनको क्रिकेट का जो एक पैशन या एक खेल के लिए जो एग्रेशन या स्पिरिट होता है वो उनका इस समय एक्टिवेट हुआ होगा। उनका जो, अगर मैंने चेक किया है तो जो उनका अंडर 15 में जो सिलेक्शन हुआ वो मंगल की महादशा में ही हुआ। 2008 में उनका ODI डेब्यू हुआ मंगल की महादशा में। उसके बाद आई उनकी, और मंगल क्या है? मंगल उनके 5th हाउस लॉर्ड होके 4th में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है? त्रिकोण के लॉर्ड होके वो केंद्र में बैठ गए। तो बहुत ही सुंदर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और यहाँ पे मंगल जो है वो 10th हाउस को, जो कर्म भाव है, उसको दृष्टि दे रहे हैं। तो वो उनको मंगल उनको पैशन दे रहे हैं, एग्रेशन दे रहे हैं अपने खेल के लिए। और वही मंगल क्या है? 11वें स्थान को, लाभ स्थान को भी दृष्टि दे रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो मंगल की दशा में उनको बहुत अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि करियर में स्टार्ट होना, उनको पैशन देना, अपने एक एम, उनका एक गोल, उनको फाइंड आउट वो कर पाए, अपना एक पर्पस फाइंड आउट कर पाए। अब वहाँ 2010 में उनकी राहु की महादशा शुरू हुई। राहु बैठे हैं 3rd हाउस में, अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। कैसे योग बना रहे हैं? राहु अपनी ही राशि में बैठ के उन्हें करेज, बोल्ड डिसीजंस और एक एग्रेशन उनके खेल की तरफ दे रहे हैं। और वहीं लाभ स्थान को देख रहे हैं तो फैलाव का जो कारण है राहु, वो एक्सपेंशन दे रहे हैं उनके खेल में भी और उनकी वेल्थ में भी। उनको जो एक्सपेंशन मिला या जो एक किक स्टार्ट हुआ वो राहु की महादशा में हुआ, क्योंकि जो उनका T20 डेब्यू हुआ वो जून में 2010 में राहु की महादशा स्टार्ट हो चुकी थी, तब हुआ। टेस्ट डेब्यू भी जून 2011 में हुआ, जो राहु की महादशा में ही हुआ। और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो उनकी राहु की महादशा ही चल रही है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर बात करते हैं इमेंस वेल्थ की, वो कहाँ से आई? तो पहली बात तो मंगल ने लक्ष्मी नारायण योग बना दिया, वहाँ से आई उनको इमेंस वेल्थ। दूसरा, राहु जो 3rd हाउस में बैठ के 11th को दृष्टि दी, लाभ स्थान को दृष्टि दी, वहाँ पे वीनस जो बैठे हुए हैं, जो वेल्थ के कारक हैं, उनको उनकी राशि पे दृष्टि दी।
वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगेन वीनस जो वेल्थ के कारक हैं वो 11th लॉर्ड होके, लाभस्थान के लॉर्ड होके और केंद्र में बैठ गए। ये एक बहुत ही जो कहते हैं इमेंस वेल्थ का, एक्सपेंशन का वो एक योग बना हुआ है। ऊपर से अगर आप देखोगे D1 में 2 ग्रह नीच के हैं, सूर्य भी नीच के हैं जो हैं, बुध 10th हाउस लॉर्ड होके यहाँ पे 11th में बैठ गए और शुक्र जो है 11th हाउस लॉर्ड होके 10th में बैठ गए। तो यहाँ पे एक परिवर्तन योग बन गया। सूर्य को तो हमने डिस्कस किया ही था कि सूर्य D9 में उच्चस्थ हो गए हैं, तो वो नीच का फल नहीं दे रहे हैं। इनको 3 राष्ट्रीय अवार्ड्स जो हैं उनसे सम्मानित किया गया, जिसमें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और खेल रत्न आते हैं। वो भी कैसे पता लगेगा कि जो 9th लॉर्ड सूर्य हैं वो 11th में चले गए, ऑल्दो वहाँ पे नीच के हैं, बट उन्होंने नीच के फल नहीं दिए क्योंकि D9 में वो उच्चस्थ हो गए हैं। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? 9th हाउस में आप देखोगे केतु बैठे हैं, केतु सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो वो इनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाते हैं, जो इनको हम कह सकते 2028 में जब जुपिटर की महादशा आएगी तो ये अपने आप को और अपने बिजनेसेस जो हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और हो सकता है जो क्रिकेट है उसको हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। बट अगेन सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, कुछ ना कुछ सोर्स से जो इनकी कंपनीज हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ हो सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए हैं, 10th को दृष्टि दे रहे हैं, तो इनके लिए वेल्थ के हिसाब से, काम के हिसाब से डेफिनेटली जुपिटर की दशा में भी ग्रोथ रहेगी और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओम श्री महाकाली का नमः।